दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल के बारे में, जिससे कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हो तो वो सब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ ज़रूरतमंद सिंबल्स। जो पहला सिंबल आता है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो होता है कि अगर कहीं पर कुछ कंडक्टर का कनेक्शन है, कोई वायर का कनेक्शन गया है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर अगर एक सिंगल लाइन लगा हुआ है, ठीक है, अगर एक सिंगल लाइन डायग्राम है तो वहाँ पर आप कैसे पता लगा सकते हो कि वहाँ पर कितना वायर का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो वहाँ पर अगर इस तरह के लाइन के ऊपर इस तरह का एक लाइन खींचा गया है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक सिंगल वायर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कंडक्टर विथ सिंगल वायर। ओके, और अगर यहाँ पर इस तरह से डबल लाइन का क्रॉस है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कंडक्टर विथ डबल वायर। ओके, और अगर यहाँ पर इस तरह से तीन तरह का लाइन खींचा गया, तीन लाइन यहाँ पर खींचा गया है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कंडक्टर विथ थ्री लाइन्स, या फिर इसे हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन्स। तो अगर यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कंडक्टर विथ थ्री लाइन, थ्री वायर। या फिर अगर यहाँ पर तीन से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो, जितना कंडक्टर जितना वायर होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर आप उसी के हिसाब से नंबर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ वायर को, कुछ कंडक्टर को जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं और जहाँ पर हम वायर को क्रॉस करके लेके जाते हैं वहाँ पर हमें कैसे दिखाना चाहिए कि यहाँ पर कंडक्टर ने क्रॉस किया है, यहाँ पर कंडक्टर ने कनेक्शन लिया है। ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, या फिर जो सर्किट में जो डायग्राम हमें दिखाया जाता है तो उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कहाँ पर कंडक्टर जंप किया है, कहाँ पर कंडक्टर ने कनेक्शन ले रखा है। ओके, तो अगर कहीं पर कंडक्टर जो है कंडक्टर के साथ ही जाता है लेकिन वहाँ पर जॉइंट नहीं होता है। ओके, तो अगर मैं कोई डायग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पर एक कंडक्टर गया है और ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक कंडक्टर गया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टर आए। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना होगा ताकि किसी को पता चल सके कि मुझे इस कंडक्टर को जॉइंट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना है, इसके साथ जॉइंट नहीं करना है। अगर कनेक्शन होगा तो वो बात अलग है, लेकिन बिना कनेक्शन के लिया जाएगा तो उसके लिए जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से हमें बनाना होगा। ओके, अगर इसको क्रॉस करके जाता है तो इसका मतलब कंडक्टर ने एक कंडक्टर को क्रॉस करके गया है, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। या फिर और भी एक कनेक्शन है किसका, ये वाला देखिए, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इस कंडक्टर ने इस कंडक्टर को क्रॉस करके गया है, यहाँ पर इन दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर इन दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन होता तो यहाँ पर एक डॉटेड दिया जाता, तो इसका मतलब इस कंडक्टर के साथ इसका कनेक्शन है। यहाँ पर चारों कंडक्टर का अभी यहाँ पर कनेक्शन हो गया है। अगर यहाँ पर कोई भी डॉटेड नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कोई भी कनेक्शन नहीं है। या फिर और भी एक कनेक्शन जो कि इस तरह से दिया जाता है, देखिए, इसे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं गया है, इस कंडक्टर को इस कंडक्टर ने क्रॉसओवर किया है। अगर यहाँ पर एक कंडक्टर है और यहाँ से मुझे कनेक्शन लेकर के नीचे लाना है तो यहाँ पर आप एक डॉट कीजिए, बस, इसका मतलब इस कंडक्टर के साथ इसका कनेक्शन है। और अगर यहाँ पर कोई इस तरह का लाइन है, देखिए इस तरह का लाइन है, इस तरह का सिंबल है, तो इसका मतलब भी आप समझ सकते हो कि इस कंडक्टर के साथ इस वाले कंडक्टर के साथ इस वाले कंडक्टर का कनेक्शन है और इस वाले कंडक्टर के साथ इस वाले कंडक्टर का भी कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक डॉट नहीं है फिर भी इस तरह का सिंबल है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इस कंडक्टर के साथ इसका कनेक्शन है। अभी इलेक्ट्रिकल का और भी एक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखिए, ग्राउंड और अर्थिंग का। तो उन सबको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है, याद रखिएगा, ग्राउंड में ये जो सिंबल होता है यहाँ पर आपको तीन लाइन ही ड्रॉ करना है, 4 से 5 नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको 3 लाइन ही ड्रॉ करना होता है। ओके, और
पहले वाला लाइन से सेकेंड लाइन का जो लेंथ है वो थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, और भी एक सिंबल होता है अर्थिंग एंड ग्राउंड का, तो ये है ग्राउंड का सिंबल है ये वाला। ये भी, इसे भी ग्राउंड बोलते हैं, इसे भी ग्राउंड बोलते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन हम इसी को इस्तेमाल करते हैं अर्थिंग के सिंबल पर, ठीक है। लेकिन इन दोनों का सिंबल बराबर है। ये आपका एक ट्रांसफार्मर, एक किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये एक AR कोर ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये एक वाइंडिंग है, यहाँ पर ये एक वाइंडिंग है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कोर वगैरह नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं AR कोर ट्रांसफार्मर। ओके, अगर इसके अंदर इस तरह का जो लाइन हम लगा देते हैं तो इससे अभी हम बोलते हैं आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो ये जो वाइंडिंग है, ओके, अगर इस वाले साइड का वाइंडिंग ज़्यादा है और उसका जो अगला वाला साइड है इस वाला साइड का वाइंडिंग जो है कम है, देखिए अगर इस वाले साइड में ज़्यादा है इस वाले साइड में कम है तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर इस वाले साइड में कम है और दूसरे वाले साइड में ज़्यादा है, यानी कि अगर प्राइमरी में कम है सेकेंडरी में ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अभी हम बात करते हैं स्विच के बारे में। तो ये जो सिंबल है ये है आपका 1A स्विच का, और अगर हम बात करें 2A स्विच का तो ये आपका एक 2A स्विच का सिंबल, ये है 1A स्विच का, ये आपका 2A स्विच का सिंबल। और अगर हम बात करें मोटर वगैरह की तो मोटर का सिंबल भी कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर लिखा होता है M। अगर DC का है तो इस तरह से एक लाइन खींचा होगा, और अगर AC का है तो यहाँ पर एक साइनसोइडल वेव बना हुआ होगा। ये होता है आपका मोटर का सिंबल, या फिर कुछ इस तरह से भी सिंबल होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा मोटर। ओके, और अगर कहीं पर AC का सप्लाई है या फिर आप AC का सप्लाई देना चाहते हो तो उसका भी सिंबल कुछ अलग सा होता है। देखिए अगर कहीं पर AC का सिग्नल हम दे रहे हैं तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। और आगे DC का सिंबल मैं आपको बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है। कि यहाँ पर मैंने 4 सिंबल को ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो सिंबल है ये आपका सर्किट ब्रेकर का है, तो इसका मतलब यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। और ये जो सिंबल है ये आपका एक आइसोलेशन बॉक्स का सिंबल है। और ये जो सिंबल है ये आपका लैंप का है, ठीक है। लैंप का सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। लैंप का सिंबल कहीं कहीं जगह पर इस तरह का होता है और कहीं कहीं जगह पर इस तरह का भी लैंप का सिंबल होता है। अगर हम बात करें सीलिंग फैन की तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि हम इन्फिनिट को लिखते हैं तो ऐसा भी होता है, या फिर कहीं की जगह पर ऐसा भी दे रहता है। ओके, ये तो था आपका कुछ इलेक्ट्रिकल का कुछ सिंबल जो कि आपका बेसिक से सिंबल है और ये दिन ब दिन आपको काम में आते ही रहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल के बारे में। ये हो गया आपका एक इंडक्टर का सिंबल। ओके, ये आपका एक इंडक्टर का सिंबल। और अगर इस इंडक्टर के ऊपर इस तरह से जो लाइन लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं चोक। ये होता है आपका चोक का सिंबल, CHOKE। ओके, ये हो गया आपका चोक का सिंबल। और ये आपका एक कैपेसिटर का सिंबल। ओके, और ये आपका एक रेजिस्टर का सिंबल है दोस्तों, ये रेजिस्टर का सिंबल है। और रेजिस्टर को हम कुछ इस तरह से भी बनाते हैं। ओके, ये जो दोनों है ये दोनों आपका रेजिस्टर का सिंबल। ये जो है ये आपका एक सिंगल सेल बैटरी का सिंबल है, सिंगल सेल, या फिर आप इसको बैटरी ना बोल करके सेल भी बोल सकते हो। और जहाँ पर एक सेल से ज़्यादा सेल का इस्तेमाल किया गया हो उससे हम बोलते हैं बैटरी। जैसे कि यहाँ पर 2 सेल का इस्तेमाल किया गया है, इसे हम बोल सकते हैं बैटरी, या फिर इसे हम बोलते हैं डबल सेल बैटरी। और अगर इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ इस तरह का क्रॉस होगा, एरो मार्क होगा, तो ये कहलाएगा वेरिएबल कैपेसिटर, और ये आपका हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर। और अगर इंडक्टर की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा एक वेरिएबल इंडक्टर। ये हो गया आपका एक डायोड का सिंबल, जो कि एक PN जंक्शन डायोड होता है। ये एक नॉर्मल डायोड का सिंबल हो गया है। ओके,
और अगर यहाँ पर हम 2 एरो लगा देते हैं तो ये हो गया आपका एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल। ये किसका सिंबल हो गया आपका? लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल हो गया है। ओके, और अगर यहाँ पर ये जो एरो है ये आउटसाइड ना होकर के इनसाइड को है कुछ इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे फोटो डायोड। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे फोटो डायोड। एरो मार्क जो कि लाइट है ये अंदर की ओर है, इसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। ओके, और ये जो रजिस्टर के ऊपर मैं आपको और एक सिंबल बताता हूँ। अगर कहीं पर इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देता है तो इससे आप बोलोगे LDR यानी कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, जो कि लाइट के ऊपर ही वार करता है। ठीक है, लाइट के अनुसार उसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। ओके, और दोस्तों जो डायोड है, ठीक है, डायोड की तरह आपको और भी एक सिंबल देखने को मिल सकता है, जो कि आप वहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। देखिए एक इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है तो ये जो सिंबल है ये आपका एक एम्पलीफायर का सिंबल है। ठीक है, जहाँ पर भी सिंबल दिखाई दे तो आप वहाँ पर बोल सकते हो ये जो सिंबल है ये एक एम्पलीफायर का सिंबल है। ठीक है, और अगर एक फिल्टर का सिंबल हम लगाना चाहते हैं या फिर कहीं पर फिल्टर का सिंबल दिया गया है तो वो कैसा होगा? देखिए ये हो गया आपका एक फिल्टर का सिंबल। ठीक है दोस्तों, सिंबल को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर सिंबल का ही बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको सिंबल को ही इस्तेमाल कर करके सब कुछ काम करना होता है। ठीक है, तो इसलिए सिंबल को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कहीं पर वोल्टेज सोर्स दिया गया है, कहीं पर करेंट सोर्स दिया गया है तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए अगर कहीं पर वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो वहाँ पर कुछ इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल, या फिर इसको ऐसे भी बनाया जाता है। ये भी आपका एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर करंट सोर्स की तो ये आपका एक करंट सोर्स का सिंबल है। ये दोस्तों ये दोनों है वोल्टेज सोर्स का सिंबल और ये है आपका करंट सोर्स का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। ये भी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, ये भी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और ये जो ये आपका करंट सोर्स का सिंबल है। ओके दोस्तों, अगर आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल जानना चाहते हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जानना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को वर्किंग जानना चाहते हो, कहाँ पर कैसे और किसको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है उसको जानना चाहते हो, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि 50 मिनट का है। वहाँ पर आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जानकारी मिल जाएगा। किस कंपोनेंट का सिंबल कैसा है, कौन कैसा दिखता है, किसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है और किसको कहाँ पर किस लिए यूज़ करना होता है, उन सब डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को चैनल पर जाकर के देख सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रांजिस्टर का सिंबल ही बता देता हूँ। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है कुछ इस तरह का होता है। ओके, ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, और हमें पता है ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक NPN और एक होता है PNP। तो अगर एरो मार्क यहाँ पर आउटसाइड का है, अगर एरो मार्क यहाँ पर आउटसाइड है तो इससे आप बोल सकते हो, इससे आपको बोलना होगा NPN ट्रांजिस्टर। और अगर एरो मार्क यहाँ पर इनसाइड को होता है, अगर एरो मार्क यहाँ पर इनसाइड को होता है तो इससे आप बोलोगे PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ सिंबल मैंने आपके लिए बना रखा है। तो जैसे कि ये वाला सिंबल, ये जो है आपका स्पीकर का है। ठीक है, ये आपका स्पीकर का सिंबल है, जो कि लाउड स्पीकर होता है वो वाला सिंबल है। ओके, और ये जो सिंबल है ये आपका बोजर है, जो कि बोजर जो साउंड करता है, जो कि अलार्म सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं, वो वाला बोजर जो है ये उसका सिंबल है। कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्रिस्टल का सिंबल है। आपने देखा होगा कुछ सर्किट में जो कि कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 टर्मिनल निकलता है, एक स्टील कलर का होता है। ठीक
ठीक है। ये आपको घड़ी वगैरह में देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल, जो कि क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। और ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है आपका एंटीना, ठीक है, ये आपका एंटीना का, तो ये होता है आपका एससीआर, ठीक है, ये आपका हो गया एससीआर का सिंबल, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अगर आपको एससीआर के बारे में कुछ पता नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा डिटेल्स का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये आपका एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और ये जो है ये आपका है ट्राइक, ये आपका है ट्राइक यानी कि ट्रांजिस्टर वर्क ऑन एसी, ठीक है, सॉरी ये आपका है कि ट्राइक यानी कि ट्रायोड वर्क ऑन एसी, ठीक है। ये ट्राई का एक सिंबल है। और ये जो सिंबल है ये आपका है, ये आपका डायक का सिंबल है। डायक यानी कि डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका एक डायक का सिंबल है। तो ये सब था कुछ इम्पोर्टेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का सिंबल, जो कि छोटे से वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट्स था, लेकिन सिंबल तो बहुत सारे हैं। अगर डिस्कशन करेंगे तो टाइम बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट से सिंबल आपको बता रखा है। अगर आप बहुत सारे सिंबल चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।